नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, कक्षा छठी से आज का हमारा पाठ है जन्मदिन। इसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इस कहानी में, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बबलू नौटंकी बच्चा था, मतलब कि बिजली और पानी दोनों को ही बहुत बर्बाद करता था। कमरे से बाहर आता था तो लाइट बंद करके नहीं आता था, और बाथरूम में घुसता था तो आधे घंटे तक निकलता नहीं था। शावर के नीचे नहाता रहता था। उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो समझता नहीं था। इससे उसके माता पिता बहुत परेशान थे। लेकिन बाद में बबलू में मतलब परिवर्तन आ जाता है। वो किस तरह से आता है वो मैंने अच्छे से पाठ में समझाया है बच्चों। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम भी आ रही है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप मतलब फटाफट रिवीजन कर लें। पाठ तो समझा हुआ है, उसके प्रश्नों को एक बार सुन लें, समझ लें। और अगर बुक में आपने नहीं लिखे हैं तो यहाँ से आप देखकर लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख कर याद करेंगे तो और जल्दी याद हो जाएंगे, और इससे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी। और छोटी बड़ी मिस्टेक जो करते हैं, छोटी बड़ी मात्रा की, पता आपको लैंग्वेज में तो मात्रा के मार्क्स कट जाते हैं, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो। ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो सुनकर आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे। इस बार बच्चों पूरे नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको आंसर इन वन सेंटेंस जो आएंगे एग्ज़ाम में, वो प्रश्न है यहाँ पर कि बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी। आपको पता है बच्चों, उत्तर तो आप जानते ही हैं, बबलू की धमा चौकड़ी शावर के नीचे मची हुई थी। दूसरा प्रश्न है बबलू की आदत से कौन परेशान थे। तो बबलू की आदत से उसके माता पिता परेशान थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उस दिन किसका जन्मदिन था। किसका था उस दिन। शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। किसका था। शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। फोर्थ क्वेश्चन है, चलने से पहले शीला मौसी और माँ ने क्या किया। क्या किया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, घर पहुँचने पर माँ को क्या दिखाई पड़ा। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। हो गए ये वन सेंटेंस वाले ख़त्म। अभी आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं कि किसने किससे कहा। तो बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो, ये बात किसने कही। ये बात माँ ने बबलू से कहा। ये वाक्य है, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। किसने कहा और किससे कहा। तो माँ ने बबलू से कहा। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, ये बात किसने कही थी। ये शीला मौसी ने सभी मेहमानों से कहा। फिर थर्ड है, अरे बच्चों मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो ये बात अंकल ने बच्चों से कहा। फिर फोर्थ है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, ये किसने कहा। बबलू ने माँ से कहा। आगे देखो समेटिव सेक्शन के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ब्रैकेट में आपको जो शब्द दिख रहे हैं वही शब्द आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो धीरे धीरे उसके तेवर हो चले किसके, गर्मी के ना। क्या हो चले थे, तीखे। तो इसमें तीखे वर्ड आ जाएगा। फिर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ठीक है, यहाँ ऊपर जो शब्द दिए हैं वही यहाँ जो आपको रेड में दिख रहे हैं ना, रेड वर्ड, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह थी। तो यहाँ पर जो रेड वर्ड हैं वही शब्द आए हुए हैं, मतलब आंसर के रूप में। मेज पर क्या लगा हुआ था, भोजन लगा हुआ था। केवल 2-1 का धीमा प्रकाश फैला हुआ था, किसका, मोमबत्तियों का। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, तो कॉलोनी वर्ड है। फिर हम पूजा का जन्मदिन मना लेंगे। फिर अचानक क्या आ गई, बिजली आ गई। शीला मौसी ने जो कुछ करने का क्या दिया, शीला मौसी ने भी कुछ करने का क्या दिया, भरोसा। ये तो पूरे रिक्त स्थान हैं जो कि आपको शब्द दिए हुए मिलेंगे, उसमें से आप ढूंढ ढूंढ के कर लोगे। अगर पाठ को अच्छे से समझा है तो सारे रिक्त स्थान आप अच्छे से कर दोगे, शब्द नहीं भी मिलेंगे तो भी कर दोगे। फिर अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए।
बबलू किस प्रकार अपने माता पिता को परेशान करता था। बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि बबलू किस तरह से परेशान करता था। इतना नौटंकी बच्चा था, बहुत परेशान करता था। मतलब बाथरूम में घुसा रहता था, आधा घंटे तक निकलता नहीं था। फिर लाइट भी बंद नहीं करता था, कमरे से बाहर आता तो रात को सो जाता था ऐसे ही लाइट ऑन करके। तो इस तरह से माँ बाप उससे बहुत परेशान थे। अब देखो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। बबलू बाथरूम में देर तक शावर के नीचे धमाचौकड़ी करता। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। वह अपने कमरे में न होने पर भी कभी पंखा तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। इस प्रकार बबलू अपने माता पिता को परेशान करता था। ठीक है, मैंने जो बात बताई थी वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं। आपको अच्छे से पता है, आप मतलब अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ से रटो, वैसे के वैसे लिखो। बस बात सही होनी चाहिए, मतलब प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का भाई क्या कारण बताया था। वो बताई थी कि बाहर तमाम जगह पर बिजली का भार बढ़ गया है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में भी कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती होगी। अगला प्रश्न है, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी थी। भाई नौटंकी बच्चा था, प्यास जब लगी उसको तब उसको अक्ल आई कि है ना पानी के बिना कैसी हालत होती है। अब तक तो वह पानी बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर आ पड़ी बात, उसके ऊपर आई, उसको प्यास लगी, तब उसको एहसास हुआ कि प्यास लगी है लेकिन पानी उसको नसीब नहीं हो रहा था। तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कैसी थी। प्यास के कारण बबलू बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कोर भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। फिर देखो अगला प्रश्न है, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना। क्या नहीं जान पाया। बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के वहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। पार्टी में बच्चों टी में छोटी मात्रा लगाइए, जो कि आप बड़ी कर लेना। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, मतलब एक ही शब्द में आपको उत्तर लिखना है। सूरज क्या बरसाने लगा। सूरज बरसाने लगा क्या। आग। बबलू को बाथरूम में घुसे कितना घंटा हो चुका था। तो बबलू को बाथरूम में घुसे हो गया था आधा घंटा। बबलू को शीला मौसी के घर क्या देखकर आश्चर्य हुआ। भाई शीला मौसी के घर तो सन्नाटा छाया हुआ था, तो सन्नाटा आएगा यहाँ पर। बबलू किससे बेचैन था। बबलू प्यास से बेचैन था। शीला मौसी के घर जो कुछ हुआ वह क्या था। नाटक था। किसके भंडार सीमित है। पानी और ऊर्जा के। निम्नलिखित शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाइए। क्या। अड़ोस के साथ पड़ोस लिख दो। बारी की जगह बारी लिख दो। अच्छा के साथ बुरा लिख दो। नहाना के साथ बहाना लिख दो। हंसी के साथ खुशी लिख दो। फिर शब्दों के लिंग बदलिए। मौसी मौसा आ जाएगा, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग बच्चों। ठीक है, मौसी का मौसा, चाची का चाचा, हाँ, ताई का ताऊ, दादी का दादा। ऐसे ही होते हैं ना, लिंग स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलो तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलो। फिर बेटी का बेटा आ जाएगा, भाई का बहन आ जाएगा। ठीक है, फिर विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब उसका ऑपोजिट। तो गर्मी का ठंडी कर दोगे, तीखे का मीठे कर दोगे, नीचे का ऊपर कर दोगे। सीमित मतलब असीमित, धीमा मतलब तेज, और खुशी मतलब गम। ठीक है, फिर बहुवचन मतलब एक को बहुवचन में बदलना है एक वचन को। तो जैसे हम पहले भी पाठ में पढ़ चुके थे, नदी का नदियाँ, परी का परियाँ, है ना, खुशी का खुशियाँ, कमरा का कमरे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, कमरा कमरे, तीखा तीखे, गुब्बारा गुब्बारे, मिठाई मिठाइयाँ, मोमबत्ती मोमबत्तियाँ, बच्चा बच्चे। फिर देखो उनके महापुरुषों के जन्मतिथि लिखकर आकृति पूर्ण करना है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर को। बच्चों अभी आने वाला है, हम लोगों को उस दिन छुट्टी भी मिलेगा, है ना। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 14 अप्रैल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर। हो गया, सब महापुरुषों के जन्मदिन भी हमने पढ़ लिए, ये भी हमें जानकारी मिल गई। तो थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी सभी साथियों को भी शेयर कर देना और लाइक कर देना, और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू।